हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इन लोग में। सो दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी अपना कंटेंट क्यों नहीं दिखाते हो। तो भाई मेरा जो है ना वो ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, मेरा रिएक्शन चैनल है। तो मेरे चैनल पर रिएक्शन वीडियो ही आती हैं। और आज की वीडियो में जो बात करने वाली हूँ, मैं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करने वाली हूँ जो मेरी मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर है। बहुत कम समय में उसने बहुत अच्छा ग्रो किया और एक ऐसी बेटी बन गई कि हर कोई चाहता है कि हमें रेखा पवार जैसी बेटी हो या रेखा पवार जैसी बहू हो, क्योंकि रेखा जो है ना उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है जो उसे हर यूट्यूबर से एक हटकर बनाती है। ठीक है, तो रेखा के अंदर एक बहुत ही अलग क्वालिटी है। मैं तो रेखा को पसंद करती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। अगर ये देखा जाए ना कि बेस्ट यूट्यूबर कौन है, तो मेरे ख्याल से 80% लोगों को रेखा अच्छी लगेगी, क्योंकि रेखा के अंदर अपनी ही एक मोस्ट क्वालिटी है जो कि उसको सबसे अलग बनाती है। वो ना तो कोई दिखावा करती है, ना ही कुछ उसके अंदर एटीट्यूड है, ना ही उसके अंदर ईगो है। बहुत ही सिंपल रहने वाली लड़की, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाली लड़की, एक ऐसी यूट्यूबर जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे लिए तो वो एक आइडियल है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं पहले भी एक रिएक्शन दिया था रेखा के ऊपर, कि उनकी बेटी होने पर बहुत गर्व महसूस होता है कि एक ऐसी बेटी है। क्योंकि देखो, जब रेखा की शादी हुई थी ना, तो हर कोई यूट्यूबर सॉरी हर कोई लड़की यही चाहती है कि उसकी शादी, मतलब अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती है जब शादी का एक ऐसा टाइम आता है। और माँ बाप भी अपनी औकात से बाहर अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी लंबी तो नहीं बता रही, शॉर्टकट में बताऊंगी। लेकिन रेखा एक ऐसी यूट्यूबर है कि जब रेखा की मैंने स्टोरी जानी, तो तब मुझे पता चला कि रेखा क्या है। उसने मतलब अपने उसको पता कि उसकी घर की कंडीशन क्या है ना। उसके पापा की कितनी वो है कि वो कितने पैसे लगा सकते हैं अपनी बेटी की शादी में। तो रेखा ने, मतलब माँ बाप का सपना होता है ना कि अपनी बेटी को ये दें वो दें, ये करें वो करें। लेकिन रेखा ने ना हर जगह अपने हाथ सिकोड़े हैं। मतलब कि उसने, चाहे वो शादी का सामान हो, चाहे वो गहने हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, है ना, उसने हमेशा जो भी कुछ खरीदा ना अपने पापा की जेब को देख कर खरीदा। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि माँ बाप की नहीं सोचती कि यार वो अब तो किसी से ले देकर पैसे लगा देंगे शादी में, लेकिन बाद में वो जो कर्जा है ना बेटी की शादी का, वो ज़िंदगी भर माँ बाप के सर पे रह जाता है ना। वो कैसे उतारेंगे हमारे माँ बाप, कैसे उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन रेखा एक ऐसी बेटी है जिसने इस चीज़ को समझा, जाना, और अपने पापा की औकात में रहकर, मतलब कहना एक बहुत वो है शब्द, अच्छा लग रहा मुझे भी कहना। मतलब देखो, मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, है ना। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं ना, हमको अपनी वो देखनी पड़ती है कि हमारे जो घर वाले हैं उनकी औकात क्या है ना, वो कितना कर सकते हैं उसके हिसाब से। वरना बहुत सारी बेटियाँ क्या होती हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अपने घर वालों की जेब नहीं देखती। लेकिन रेखा ने वो सब कुछ देखा, वो सब कुछ नोट किया, है ना। उसके बाद पापा कहते रहे कि बेटा ये खरीद लो वो खरीद लो। नहीं पापा, मुझे छोटे चाहिए, मुझे छोटे अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बड़े लूँगी तो मेरे पापा किसी से उधार लेंगे, और वो उधार कैसे, वो कर्जा कैसे चुकाएंगे मेरे पापा, मेरी शादी तो हो जाएगी। गहने जो हैं वो बाद में बन सकते हैं, अपनी मेहनत से भी कमा सकते हैं, पति की मेहनत से भी कमा सकते हैं ना। लेकिन माँ बाप पर कर्जा करना बहुत गलत बात है, और रेखा इस चीज़ को समझती है। इसलिए बोलती हूँ मैं इसको कि वो एक आइडियल बेटी है। तो रेखा के अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं अपनी जो उसको सबसे अलग बनाती हैं। और बहुत सारे मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, या मैं कभी भी किसी यूट्यूबर के बारे में डालती हूँ ना, तो यही रिएक्शन आता है कि रेखा इज़ द बेस्ट यूट्यूबर इन उत्तराखंड। ठीक है, बहुत छोटी यूट्यूबर है, अभी कुछ 20-21 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी फैमिली को, है ना, हर वो कोशिश करती है। वो बंदी, उसका बेटा हुआ ऑपरेशन से, सी सेक्शन से,
उसके बाद भी उसने 1 हफ्ते में घर का सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी में खाट पे से बच्चे पैदा होने के बाद 1.5 महीने तक उठने नहीं देते हैं, सवा महीने तक, है ना, कि जच्चा बच्चा है 1.5 महीने तक कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन रेखा सी सेक्शन से वो उसका बेबी हुआ, उसके बाद उसने 1 हफ्ते में ही सारे घर का काम अपने सर पे उठा लिया, सारे घर का काम करने लग गई, भैंसों को नहलाना और घर का सारा काम करना, अपने बेटे को संभालना। सच में यार प्राउड फील होता है इस लेडी के ऊपर, कितनी मेहनती, उसके अंदर एक लगन है, एक जुनून है मुझे कुछ भी करने की, है ना, उसके अंदर एक जुनून है कि मुझे ये करना है, मुझे इसने ठान लेती है तो मुझे ये करना है तो करना है ना। उसने अपने घर गृहस्थी, मायका, ससुराल, जबकि हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, है ना, उसने इतना सब कुछ करती है ना, इतनी मेहनती लड़की है ना वो, कि आज के टाइम पर इतनी ऐसी लड़कियां नहीं मिलती हैं। कोई दिखावा नहीं करती है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती है, कोई ईगो नहीं है उसके अंदर, है ना। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी बेटी है, इसलिए हर कोई चाहता है, हर कोई चाहेगा कि हम रेखा जैसे बने, रेखा जैसी हमारी बेटी हो या रेखा जैसी हमारी बहू हो। तो रेखा के अंदर बहुत सारी अपनी अपनी क्वालिटी है, कभी किसी को शिकायत नहीं करती है, कभी घर वालों का लड़ाई झगड़े यूट्यूब पर नहीं शेयर करती है कि देखो लड़ाई झगड़े हर किसी घर में होते होंगे, है ना। पहले लड़ाई झगड़े होते थे घर में, पड़ोसी को मालूम नहीं चलता था कि लड़ाई झगड़े हो गए हैं, और आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि इनके घर में ये हो रहा है, इसकी सास ये कर रही है, इसकी ससुर ये कर रहे हैं, इसके देवर नंद जेठ जेठानी सबका पता चल जाता है। लेकिन आज तक रेखा ने अपने परिवार का लड़ाई झगड़ा कोई भी यूट्यूब पर इतना सा भी नहीं जिक्र किया है, ना ही कभी किसी को बताया है, ठीक है। घर बसाना ऐसी औरत को कहते हैं जो अपने घर की, देखो ससुराल में हर किसी लेडीज़ के साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो लेडी अपने घर की सारी बातें यूट्यूब पर रख दे, लड़ाई झगड़े, वो औरत नहीं है, उसको घर नहीं बसाना। लेकिन जो औरत अपने, मैं ये भी नहीं कहती कि लोग अपना जो बर्दाश्त करो, है ना, अपने वाले ऊपर ससुराल में जून हो रही है तो तुम उसको बर्दाश्त करो, मत बर्दाश्त करो। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा है कि जिसे तुम मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल में ला सकते हो और अपने घर को सुधार सकते हो, तो उस चीज़ को करो, ठीक है। उस चीज़ में सहन उतना ही करो जितना कर सको, जब पानी सर से ऊपर उतर जाए तो कुछ करो, लेकिन यूट्यूब पर तमाशा मत दिखाओ अपनी फैमिली का। यूट्यूब किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, यहाँ सिर्फ दुनिया मजे लेने आएगी, जो अच्छी बातें कहेगी और जो गलत बातें कहेगी। रेखा की ये बात मुझे बहुत बेस्ट लगती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था, और मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए था कि मैंने अभी एक वीडियो डाली थी 2-3 दिन के पहले, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि रेखा बेस्ट ब्लॉगर है, रेखा बहुत अच्छी है, और रेखा के अंदर जितनी भी यूट्यूबर से सबसे अच्छी रेखा को मानते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसी वीडियो बनाती है कि उसको बड़े बूढ़े, परिवार वाले, छोटे बड़े, अंकल आंटी, चाचा सबको देख सकता है, किसी को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसको परिवार के साथ बैठकर देखा भी नहीं सकता, चाहे वो प्रैंक वीडियो हो चाहे कैसी वीडियो हो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर हैं, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।